तो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपके लिए यहाँ पर बीटेक की जो मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेम में मैथ्स फर्स्ट है बच्चों, उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पर ग्रीन थ्योरम। तो बच्चों यहाँ से 8 नंबर का न्यूमेरिकल आप लोगों के पास हमेशा पेपर में आता ही आता है। तो यहाँ की जो ग्रीन थ्योरम मैं आपको करा रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर आप लोगों को करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तो ग्रीन थ्योरम क्या कह रही है। तो इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले आपसे पूछी जाती है। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ फाई एक्स कॉमा वाई, यानी आपके पास एक फंक्शन है एक्स कॉमा वाई। ठीक है बच्चों, एक फंक्शन है बच्चों आप लोगों के पास साई का एक्स कॉमा वाई का। ठीक है, और एक फंक्शन होगा बच्चों डेल फाई अपॉन डेल वाई कॉमा डेल साई अपॉन डेल एक्स। ये 4 तरीके के फंक्शंस आप लोगों के पास होंगे जो फंक्शंस एक दूसरे से क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे, यानी लगातार ये मूव कर रहे होंगे, है ना। किसी एक बाउंड्री के अंदर, किसी एक रीजन के अंदर लाई करेंगे, जो एक सिंपल कर्व बनाएंगे इन एक्स वाई प्लेन के अंदर। मान लो बच्चों ये आपके पास एक बाउंड्री है, ये एक्स की है और ये वाई की, और ये मेरे पास एक सर्कल है। तो यानी जितना भी फंक्शन होंगे वो सारे इस बाउंड्री पर एक क्लोज रीजन फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ को निकालने के लिए हम लोग ग्रीन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, जिसका फॉर्मूला बच्चों आपके पास क्या है, इंटीग्रल फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई इज इक्वल्स डबल इंटीग्रल डेल फाई डेल एक्स माइनस डेल साई डेल वाई डी एक्स डी वाई। अब बच्चों यहाँ पे देखो, जो फाई है वो एक्स के अनुसार है, जो साई है वो वाई के अनुसार है। क्लियर है इतनी बात। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस साई का डिफरेंशियल एक्स के अनुसार करना है, और जो ये फाई है इसका डिफरेंशियल वाई के अनुसार करना है। क्लियर। तो यानी यहाँ से फाई मिले, यहाँ से साई मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा आप लोगों को, फाई मिलेगा। फाई का डिफरेंशियल वाई के अनुसार, साई का डिफरेंशियल एक्स के अनुसार, दोनों को माइनस कर दोगे डी एक्स डी वाई आ जाएगा। इतने हिस्से को बच्चों आप लोग क्या कहते हैं, लाइन इंटीग्रल कहते हैं। क्या कहते हैं इतने हिस्से को बच्चों आप लोग, लाइन इंटीग्रल कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं लाइन इंटीग्रल। और ये है बच्चों एरिया इंटीग्रल। ये देखो ये लाइन है और इसके अंदर जितना भी बाउंडेड रीजन है वो सारा इसका क्या है, एक एरिया है। तो इतने हिस्से को हम लोग एरिया इंटीग्रल, इतने हिस्से को हम लोग लाइन इंटीग्रल कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है आप लोगों के पास एक वेक्टर एफ है जो इतना फोर्स या इतना फील्ड, इतना फंक्शन कुछ भी हो सकता है आप लोगों को दे रहा है। क्लियर। इवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल, आपको क्या कह रहा है बच्चों, लाइन इंटीग्रल करना है, यानी लाइन इंटीग्रल ये चीज़ निकालनी है, सिंगल इंटीग्रल एफ डॉट डी आर का, जहाँ पर सी एक सर्कुलर पाथ है, जहाँ पर सर्कल की एक इक्वेशन दे दी आप लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो चलिए बच्चों देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर, जो हम लोगों को चीज़ गिवन है, लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। तो बच्चों एफ की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, साइन वाई आई कैप एक्स 1 प्लस कोस वाई जे कैप। ये वैल्यू किसकी है बच्चों आप लोगों के पास, एफ की वैल्यू। डॉट लगा देंगे, डी आर की वैल्यू आप लोगों को पता ही रखी है मैंने, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई। अगर 3D में होगा तो के डी जेड आ जाएगा। अब आपको डॉट प्रोडक्ट पता है, आई वाले की मल्टीप्लाई आई के साथ, जे वाले की मल्टीप्लाई जे के साथ। इंटीग्रल साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स 1 प्लस कोस वाई डी वाई। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी। करने को तो बच्चों मैं आप लोगों को इसका इंटीग्रल यहाँ पे करके दिखा सकता हूँ, लाइन इंटीग्रल, परंतु अभी हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं अपने लेक्चर में, ग्रीन थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोगों को जो काम करना है वो ग्रीन थ्योरम की हेल्प से करना है। तो इतनी बात आ गई। तो इतनी बात जब आपको समझ में आ गई तो बच्चों आप लोग इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो। तो देखो ये पूरा एक फाई और ये पूरा एक साई। ठीक है, तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय ग्रीन थ्योरम।
हम लोग ग्रीन थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, तो ग्रीन थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, डबल इंटीग्रल डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। क्लियर? डबल इंटीग्रल डेल अपॉन डेल एक्स, साई का वैल्यू कितना है बच्चों, ये रहा, यहाँ लिखेंगे एक्स 1 प्लस कोस वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई, फाई का वैल्यू कितना है आप लोगों के पास, साइन वाई, बचा क्या, डी एक्स डी वाई। इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब बच्चों आपको इसका डिफरेंशियल करना है एक्स के अनुसार, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे एक्स का तो 1 हो जाएगा, बचा क्या 1 प्लस कोस वाई, साइन का डिफरेंशियल करेंगे वाई के अनुसार तो कितना हो जाएगा कोस वाई, और बाहर लिख देंगे डी एक्स डी वाई। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, बचा 1 डी एक्स डी वाई। इसकी मल्टीप्लाइज में करेंगे तो आप लोगों के पास क्या बच जाएगा, डी एक्स डी वाई बच गया। क्लियर? जहाँ पर बच्चों ऐसी कंडीशन आपने पढ़ी है, ठीक है, फिजिक्स के अंदर आपने ऐसी कंडीशन पढ़ी है कि डी एक्स डी वाई का इंटीग्रल अगर मैं करता हूँ तो देखो मैं करके बताता हूँ। यदि मैं इसका इंटीग्रल करूँगा तो x हो जाएगा, इसका इंटीग्रल करूँगा तो y, यानी x इंटू वाई यानी किसकी तरह काम कर रहा है, l इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एक एरिया, तो यानी ये पूरी चीज़ क्या है बच्चों आप लोगों के पास, एक एरिया है, तो ये एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर। अब फिगर क्या है वो देखते हैं। फिगर आपके पास क्या कह रहा है, एक सर्कुलर पाथ है, यानी सर्कुलर पाथ यानी एक सर्कल है, ये दे रखा, जिसकी रेडियस ए है, तो एरिया ऑफ फिगर यानी एरिया ऑफ सर्कल, आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, सर्कल, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई एज इट इज़, आर की वैल्यू दे रखी थी आपको ए का स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को ये वाले न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व करने होते हैं ग्रीन थ्योरम की हेल्प से। अब हम लोग देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। बच्चों सेकंड न्यूमेरिकल आपके पास आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो क्या कह रहा है, यूज़ ग्रीन थ्योरम, आपको ग्रीन थ्योरम का यूज़ करना है टू इवेल्युएट इंटीग्रल, ये सिंगल इंटीग्रल है यानी लाइन इंटीग्रल है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ब्रैकेट है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, वेयर सी इज़ द स्क्वायर, सी क्या है बच्चों, एक स्क्वायर है जो फॉर्म हो रहा है किसी एक लाइन पर, जहाँ पर y बराबर प्लस माइनस 1 है और x बराबर प्लस माइनस 1 है। तो बच्चों इसको लिखते हैं पहले सॉल्यूशन के लिए, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई। ये चीज़ मैंने यहाँ पर क्या कर ली, इस तरीके से लिख दी। अब बच्चों आपको ग्रीन थ्योरम लगानी है, तो ग्रीन थ्योरम अभी आपने फॉर्मूला लिख लिया होगा अपनी नोटबुक में, तो ये बच्चों ये फाई बन गया और ये क्या बन गया, साई बन गया। तो आप क्या लिखेंगे, यूज़ ग्रीन थ्योरम, ठीक है। तो ग्रीन थ्योरम के लिए डबल इंटीग्रल डेल साई अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई, ये ग्रीन थ्योरम यहाँ पर लिख दी गई। डबल इंटीग्रल डेल अपॉन डेल एक्स, साई की जगह आप लोग क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस डेल अपॉन डेल वाई, फाई की जगह क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और डी एक्स डी वाई। ये आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, इस तरीके से लिख दिया। क्लियर? अब लिखने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसका डिफरेंशियल करना है एक्स के अनुसार। तो x के अनुसार डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, इसका 0 माइनस y के अनुसार करेंगे तो बच्चों इसका 0, y का 1, बचा क्या x, ये आ गया, और यहाँ पर dx dy। डबल इंटीग्रल 2x में से 1x गया तो x dx dy बच गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बच्चों आपको इसका इंटीग्रल करना है, तो इंटीग्रल करने के लिए लिमिट दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, x dx को अलग करेंगे और dy को अलग करेंगे। लिमिट -1 से 1, लिमिट -1 से 1, ये कंडीशन दे दी। अब बच्चों आपको इसका इंटीग्रल पता होगा, x का इंटीग्रल करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 -1 से 1,
वाई डी वाई का करेंगे तो बच्चों वाई आ जाएगा -1 से 1। अब अपर लिमिट रखते हैं 1/2 माइनस, इसमें रखेंगे बच्चों आप लोग माइनस के 1 का स्क्वायर 1/2, इसमें 1 माइनस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 माइनस 1/2, तो इसमें से गया 0, तो यानी पूरा आंसर कितना आ गया आप लोगों के पास 0 आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई। अब हम लोग देखते हैं तीसरा न्यूमेरिकल। चलिए बच्चों, अब आपके पास तीसरा न्यूमेरिकल आ गया। इवेल्युएट इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल -y/x² + y² dx प्लस x/x² + y² dy, वेयर c एक सर्कल है, कर्व है, कुछ भी हो सकता है, जहाँ पर C1 यूनियन C2 विद, जहाँ पर C1 की कंडीशन दे दी x² + y² = 1 और C2 की कंडीशन दे दी x बराबर ±2 y बराबर ±2। आपको इसका क्या करना है बच्चों, लाइन इंटीग्रल करना। और ये न्यूमेरिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% आता है, कई बार AKTU में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं। तो देखो आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये आप लोगों के पास फाई हो गया, ये आप लोगों के पास साई हो गया। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रीन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो यूज़ ग्रीन थ्योरम, हम लोगों ने क्या लिखा, एक ग्रीन थ्योरम लिखा। तो ग्रीन थ्योरम को कैसे लिखेंगे, डबल इंटीग्रल डेल साई अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल वाई dx dy, लिख दिया बच्चों। अब डबल इंटीग्रल डेल अपॉन डेल एक्स, साई की जगह आप उसकी वैल्यू रख दो x/x² + y² माइनस डेल अपॉन डेल वाई, फाई की जगह आप उसकी वैल्यू रख दो, तो क्या हो गया माइनस का y x² + y², और बाहर क्या लिखेंगे dx dy, ये हमने लिख दिया। अब आपको बच्चों इसका इंटीग्रल डिफरेंशियल करना है। तो x के अनुसार तो नीचे वाले का डिफरेंशियल करेंगे, तो x² + y² का होल स्क्वायर रह जाएगा, नीचे वाला बच्चों ऊपर जाएगा, ऊपर x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 बचेगा, माइनस x को बाहर रखेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना बचेगा 2x। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, y के अनुसार करना है तो नीचे वाले का तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर जाएगा डिफरेंशियल के लिए, y का हो जाएगा 1 माइनस y एज इट इज़, नीचे वाले का करेंगे डिफरेंशियल तो x का 0, y² का कितना 2y, और बाहर क्या बच जाएगा dx dy। क्लियर, डबल इंटीग्रल। अब आप इसको सोल्व करते हैं तो देखो नीचे का एलसीएम दोनों का सेम है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया x² y² का होल स्क्वायर। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, x² + y² माइनस 2x² प्लस x² + y² माइनस 2y² dx dy। ठीक है, डबल इंटीग्रल में देखो आपको दिखाई दे रहा है 1x 2x और ये माइनस का, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, y² एक बार y² एक बार, 2 बार हो गया, एक बार माइनस का, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, तो 0 बच गया, और नीचे क्या बच गया x² + y² का होल स्क्वायर dx dy। तो जब ये पूरा आंसर 0 बच गया तो पूरा आंसर टोटल इंटीग्रल करने के बाद कितना आ जाएगा आप लोगों का 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल यहाँ पर क्या होगा सॉल्व होगा, और ये न्यूमेरिकल आप लोगों का कई बार आपके पेपर में AKTU में पूछा गया, तो प्लीज़ आप इस न्यूमेरिकल को ज़रूर करें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसी टाइप का एक और न्यूमेरिकल। देखिए बच्चे, आप लोगों के पास 4th न्यूमेरिकल आ गया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ़ C इज़ अ सिंपल क्लोज कर्व, आपको क्या कह रहा है, C एक सिंपल क्लोज कर्व है इन द XY प्लेन, किसी XY प्लेन पर जो ओरिजिन से लाई कर रहा है, और आपको इसका क्या करना है लाइन इंटीग्रल करना है f.dr, जहाँ पर f का वैल्यू इतना है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना है f.dr निकालना है। तो f का वैल्यू कितना है माइनस का i y प्लस j x,
नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी आर की जगह क्या लिख देंगे, आई कैप डी एक्स प्लस जे डी वाई, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में तो 2D है। अब बच्चों आप लोग क्या करेंगे, आई वाले की मल्टीप्लाई आई के साथ, जे वाले की मल्टीप्लाई जे के साथ, तो यहाँ पर बच जाएगा वाई डी एक्स, यहाँ पर बच जाएगा बच्चों एक्स डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो यदि भी इस बात को मैं ऐसे लिख दूँ अलग अलग करके, माइनस का वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ फाई बन गई, ये मेरी चीज़ क्या बन गई, साई बन गई। अब आप क्या लिखेंगे बच्चे यहाँ पर, यूज़ ग्रीन थ्योरम। अब हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रीन थ्योरम। तो ग्रीन थ्योरम का फॉर्मूला वही डबल इंटीग्रल डेल फाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई, डबल इंटीग्रल डेल अपॉन डेल एक्स, साई की वैल्यू रख देंगे आप लोग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेल अपॉन डेल वाई, फाई की वैल्यू रख देंगे माइनस का वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स और डी वाई। तो बच्चों अभी आप लोगों ने इसी तरीके का सेम न्यूमेरिकल करा, ठीक है। ये देखो ये आपने अभी इस तरीके का क्या करा, सेम न्यूमेरिकल करा था ना, तो जिसका आंसर कितना आया था, 0 आया था। तो आप लोगों को इसको दोबारा से सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद बच्चे आप लोगों के पास फिर से जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये चीज़ आप दोबारा से कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला न्यूमेरिकल मैं अभी करा चुका। तो सेम ऐसे ही ये न्यूमेरिकल करना है, सेम ही आंसर, ठीक है। बस घुमाने का तरीका उसने दे दिया आप लोगों को कि वो किस तरीके से आप लोगों को क्या कर सकता है, पेपर में घुमा सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, ग्रीन थ्योरम के ये न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और थ्योरम के साथ।